नमस्कार, मैं अमोस आप सभी का मेरे YouTube चैनल @academy में स्वागत करता हूं। चलिए आज आप लोगों को हम एपी का कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। पिछले क्लास में हम एपी का एक दो क्वेश्चन करा दिए थे। एपी का nवां पद कैसे निकालते हैं, उसका अंतिम पद कैसे निकाला जाता है, ये बतला चुके थे। उस फॉर्मूला से हम लोग दो चीज देखे थे, एक तो अंतिम पद लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं और दूसरा पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला आपका Tn का फॉर्मूला था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे थे। आज इसी फॉर्मूला से और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये अलग टाइप का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन केवल हिंदी में लिखे हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में भी समझा देंगे। क्वेश्चन हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप हिंदी में बस लिखे हैं, या तो हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में, लेकिन दोनों में हम समझा देंगे। तो यहाँ पे बोलता है किसी एपी का 7वां पद तथा 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है, तो उस एपी को निकाले। इस एपी का 10वां पद भी ज्ञात है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, फाइंड द एपी whose 7th and 12th term are 34 and 64 respectively. Also find its 10th term. यहाँ पे बोला है कि एपी का 7वां पद तथा 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है, तो एपी निकालिए और उसका 10वां पद भी निकालिए बोल रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो चीज दिया है उसी को ले लेंगे, दो चीज मान लेंगे, एक तो फर्स्ट टर्म और लास्ट डी नहीं मान लेंगे, क्योंकि आपको हम बेसिक एपी का बेसिक टर्म में हम ये बतला चुके थे कि एपी दो चीज से बनता है, ए से और डी से। एपी का जो सीरीज बनता है ए और डी से बनता है, तो दोनों चीज हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी हम लोग सीरीज निकाल सकते हैं और उसका 10th टर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट हम दो चीज मान चुके हैं, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस सी डी मान चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है, एपी का 7वां पद तथा 12वां पद क्रमशः 34 और 64। बोला है 7th टर्म 34 है और 12th टर्म 64 है। वही करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। T7 इज इक्वल टू 34, तो T7 को क्या लिखेंगे, आपको Tn का फॉर्मूला हम बता चुके हैं। Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो अभी n के स्थान पे कितना है, T7 लिखे, n के स्थान पे 7 है, T7 इसको लिख सकते हैं। अगर n के स्थान पर 7 है तो क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। तो जितना टर्म रहेगा उससे एक कम लिखना है, उससे एक कम डी लिखना है। जैसे यहाँ पे 7th टर्म है तो हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 6d। यहाँ पे अगर 10th टर्म रहेगा तो a प्लस 9d। ये बार बार ये फॉर्मूला में रख के आपको निकालना नहीं है, आपको सीधे यहाँ पे देखने के साथ आपको लिखने आना चाहिए। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे a प्लस 6d और ये इक्वेशन फर्स्ट मान। जैसे हुआ समझ में आया, हम इधर एक्सप्लेन कर देंगे डिस्कस से होता है। अब क्वेश्चन में दोबारा आगे जो बोलता है उसको लिखते चलते हैं, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे। क्वेश्चन में दोबारा बोला है 12वां पद 64 है, 12th टर्म, तो यहाँ पे हम किए अगेन T12 इज इक्वल टू 64। अब आपको भी यहाँ बतलाए थे कि अगर 7th टर्म है तो a प्लस 6d, जितना है उससे एक कम है, क्योंकि n माइनस 1 होता है Tn का फॉर्मूला में। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे a प्लस 11d।
और ये 64 आ जाएगा। इसको हम अब यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशन हम लोग को मिल चुका है। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इसे सोल्व करेंगे। पहला इक्वेशन है a प्लस 6b इज इक्वल टू 34 और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 11b इज इक्वल टू 64। तो बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? दूसरा इक्वेशन दिखाई दे रहा है, दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण में से पहला समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा माइनस पहला लिख दी। तो दूसरा इक्वेशन क्या है? a प्लस 11b इज इक्वल टू 64। पहला इक्वेशन है a प्लस 6b इज इक्वल टू 30। यहाँ पे हम लिखे इक्वेशन 2 माइनस 1। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5b इज इक्वल टू 30। अब इससे आगे क्या करना है? तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30/5 d इक्वल टू 6। इतना तक क्लियर है? दो इक्वेशन मिला। अब इक्वेशन जो बड़ा है उस इक्वेशन में छोटा को घटा दी, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दी। तो यहाँ पे हम लोग का d का वैल्यू मिल गया 6। अब d का वैल्यू मिल गया तो कोई भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकेंड में हम लोग d का वैल्यू पुट कर देंगे तो a का वैल्यू भी आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में d का मान पहला समीकरण में रखने पर क्या आता है? देखिए पहला समीकरण क्या है? a प्लस 6d। तो इस समीकरण में लिख देते हैं a प्लस 6d। d का वैल्यू हम लोग को पता है 6। a प्लस 6 इंटू 6, d के स्थान पे 6 रख दिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? a प्लस 36 को उधर ले जाएंगे तो 34 माइनस 36 a इक्वल टू -2। तो इस तरह से a का वैल्यू कितना आ गया? -2। अब a भी आ गया है, d भी आ गया, तो हम सीक्वेंस बना सकते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा है उस AP को निकाले, तो AP क्या होगा वो हम बता सकते हैं। तो AP क्या होगा? AP क्या होता है? a प्लस d a प्लस 2d इस तरह से जाता है। a प्लस 3d। आपको हम बेसिक टर्म बतला दिए एपी का किस तरह से होता है, तो इसी में वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि आपको d का वैल्यू भी पता चल गया, a का वैल्यू भी पता चल गया। दोनों का वैल्यू रख देना है। a कितना है? -2 प्लस 6 -2 प्लस 2 इंटू 6 -2 प्लस 3 इंटू 6। ये आगे तक बढ़ते जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, आप आगे तक ले सकते हैं। इसको सोल्व करते थे क्या था? -2 6 -2 4 2 इंटू 6 12 -2 10। और ये सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 6 18 माइनस 2 16। तो इस तरह से आपका ये सीरीज बनेगी और यही आपका एक आंसर होगा। यहां तक समझ में आ गया? ए और डी का वैल्यू से हम लोग क्या निकाल ली? एपी निकाल ली। जो सीक्वेंस पूछा था वो सीक्वेंस निकाल ली, यहाँ पे पुट कर दिए ए का और डी का। तो ये हम लोग को सीरीज मिल गया -2 4 10 16। ये एपी में है क्योंकि यहाँ पे सभी जगह का अंतर 6 का है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है उसको हम लोग देखते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम आगे बनाते हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? इस एपी का 10वां पद ज्ञात करें। आपको 10th टर्म भी निकालना है। क्या निकालना है? T10 इज इक्वल टू ये निकालना है। तो T10 बराबर क्या होगा? आपको पहले ही बता चुके थे। T10 इज इक्वल टू A प्लस 9
a प्लस 9b, क्योंकि 10वां 10th टर्म है तो यहाँ पे n-1 होता है फॉर्मूला में, इसलिए a प्लस 9b। अब a भी पता है आपको -2 है, प्लस 9 इंटू 6, -2 प्लस 9 छक 54, 54 माइनस 2 52, ये आपका 52 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर बढ़ते जाएं 2, 4, 10, 16, इस तरह से 22, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा और जो 10th टर्म आएगा वो 10th टर्म कितना आएगा 52 आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ x प्लस 2, 3x एंड 4x प्लस 1 आर इन एपी देन फाइंड x बोलते हैं। यदि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 एपी में है तो x का मान निकालना है। तो आपको फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में हम बतला चुके थे, एपी का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, मतलब सभी जगह पद का अंतर के इक्वल होता है। और उसके लिए हम क्या कैसे निकालते हैं, T2 माइनस, और ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T, ये करते हैं, ये दोनों बराबर होता है। अगर इधर 5 है तो ये भी 5 आना चाहिए, इधर 6 है तो इधर भी 6 आना चाहिए। तो ये आप लोगों को पहले बतला चुके हैं। तो वही प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, क्योंकि ये आपका एपी में है इसलिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है T1, ये T2 है और ये क्या है T3। इसी को हम लिख लेते हैं, x प्लस 2, 3x एंड 4x प्लस 1 आर इन एपी। क्योंकि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 एपी में है, इसीलिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस थर्ड सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो उसको हम लोग बना के देखते हैं। T2 क्या है 3x माइनस T1 क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू T3 क्या है 4x प्लस 1 माइनस 3x। 3x माइनस x माइनस 2, माइनस को अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, इधर आ जाएगा 4x प्लस 1 माइनस 3x। अब इसको सोल्व करते हैं तो इधर आ जाता है 2x माइनस 2 और इधर आ जाता है x प्लस 1, 4x माइनस 3x, 4x में 3x माइनस करेंगे तो x और प्लस 1। अब x वाला को एक साइड ले आते हैं, 2x, ये x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और 1 इधर पहले से दिया हुआ है और ये माइनस 2 है, बराबर को सेट जाएगा तो प्लस में आएगा। तो 2x माइनस x इज इक्वल टू x और 1 प्लस 2 3। इस तरह से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये एपी में है, क्योंकि एपी में है तो यहाँ पे आप जहां जहां x है वहां 3 रख के देख सकते हैं वो सीरीज क्या बनता है, इससे हम आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले x प्लस 2 है, x आपका 3 है प्लस 2, उसके बाद में 3x है तो 3 इंटू 3, उसके बाद तीसरा क्या है 4x प्लस 1 तो 4 इंटू 3, x के स्थान पे 3 रखते हैं प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5 9 30। तो आपका सीक्वेंस क्या बनेगा 5 9 13। यहाँ पे देखिए सभी जगह का डिफरेंस कितना का है 4 का है, तो ये एपी में है। आज हम आप लोगों को एपी का 2 क्वेश्चन बतलाए हैं।
अगर वो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो जो स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन को आपको खुद से सोल्व करना है। अगर आप इसको खुद से सोल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब आप समझ गए हैं, और खुद से सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आप नहीं समझे हैं, और नहीं समझे हैं तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन के साथ। ओके बाय, टेक केयर।